हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। पिछले लेक्चर का हमारा टॉपिक था सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अब हमें क्या करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें दो नंबर्स बताने हैं जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है, 182 है। तो दोनों नंबर्स हम मान लेंगे, एक नंबर को x मान लेंगे और एक नंबर को कितना मान लेंगे, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना है, 27। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 27। अगर एक नंबर x माना आपने, एक नंबर y माना, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 27। तो यही जो y हमारा वैल्यू है y, ठीक है, y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 27 माइनस एक्स। तो यही दूसरा नंबर हम मान लेंगे 27 माइनस एक्स। स्टार्ट करिए इसका आंसर। लेट वन नंबर, एक नंबर को हमने कितना मान लिया, x, देन अदर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये इतना क्यों हो गया, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे दोनों का सम कितना आना चाहिए, 27। ठीक है, तो अदर नंबर हमें निकालना है, तो 27 में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 182। ठीक है, कितना दिया हुआ हमें, 182। यहाँ दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा लीजिए। एक नंबर हो गया x और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम दूसरे नंबर से, 27 माइनस एक्स से, ये आ गया आपका 182। मल्टीप्लाई करा लीजिए और फिर जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 27x हो गया, माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 182। x स्क्वायर 182 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए। इसको पहले लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ निगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 27x में साइन प्लस साइन है, प्लस 27x। ठीक है, टर्म को अरेंज कर लिया हमने लेफ्ट साइड में। अब 182 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर है कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में बना लीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे थ्रू आउट, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज निगेटिव से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ निगेटिव में हो जाएगा माइनस 27x, और ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना अब आप जानते ही हो क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म हमारा है माइनस 27x। ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट जो यहाँ पे है माइनस 27, उसको हमें सेट करना है। कैसे आएगा, 182 को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का ऑप्शेंट 1 है, तो आंसर आपका आ गया 182। अब 182 को फैक्टराइज करके दो नंबर ऐसा निकालिए जिसको सम करने पे माइनस 27 आ जाए, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट। ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट 2 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, 91 हुआ। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो गया। अब इसमें सेट करिए, देखिए हमें कितना लाना है, माइनस 27। तो 7 और 2 मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया आपका 14, और एक ये हो गया 13। अगर हम एक ले लें माइनस 14 और एक ले लें माइनस 13, ये दोनों नंबर ले लें, तो दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 27। और माइनस 14 को मल्टीप्लाई कराइए माइनस 13 से,
तो मल्टीप्लाई कराने पे हमारा आ जाएगा 182। तो जो फैक्टराइजेशन का रूल है वो फुलफिल है। तो हमें मिल गया यहाँ पे फैक्टराइज हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, कितना कितना लिखेंगे -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए दो दो टर्म्स का। यहाँ x कामन हो गया, x माइनस 14, यहाँ पे -13 कामन हो गया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अब कामन कितना हो गया, x माइनस 14 दोनों में कामन हो गया, आपका बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, एक एक टर्म्स को 0 पुट कर देंगे। यहाँ x माइनस 14 को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये x माइनस 14 0 होगा और x माइनस 13 0 होगा। x माइनस 14 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आपको कितना मिल गया 14 और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो आपको x की वैल्यू मिल गया 13। तो x की हमें दो वैल्यूज़ मिला। हमें अभी निकालना क्या है ये ध्यान दीजिए, हमें निकालने हैं दोनों नंबर्स। अभी हमने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाला, तो x हमारा एक नंबर, वन नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर को हमने x माना हुआ है, ठीक है। तो ये दो केसेस हो गए। केस नंबर फर्स्ट सॉल्व करिए। केस नंबर 1, अगर x की वैल्यू हमने लिया 14, ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 14, पहला वाला केस कर रहे हैं, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स कर लेंगे। देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू हो गया 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो इस केस में हमें नंबर्स क्या क्या मिला, एक नंबर मिला 14 और एक नंबर मिला 13। केस नंबर 2, इफ x इक्वल टू 13 ले लें, दूसरा वाला केस x इक्वल टू 13, तो अदर नंबर निकाल लीजिए। देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 27 माइनस 13 कर लेंगे, कितना आ गया ये 14। तो दोनों केसेस में, इसमें हम देख रहे हैं एक नंबर 13 हो गया, एक नंबर 14, तो दोनों केसेस से हम देख रहे हैं देयरफॉर बाय केस 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है, टू नंबर्स आर या रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन सा मिला, एक 13 मिला और एक 14। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 13 एंड 14। अगर दोनों केसेस में डिफरेंट नंबर्स हमें मिलते तो फिर पॉसिबिलिटी बनता या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है, केस 1 या केस 2। तो ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है, बुक में पढ़िए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें फाइंड करना है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर मानना होगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए आपको, तो एक जैसे 2 है, 2 लिया तो 2 के बाद 3 आने में कितना यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है। ऐसे 3 के बाद 4 आता है, इसमें कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है, ठीक है। मीन्स 1 1 ऐड करते चले जाएंगे तो हमें नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलता चला जाएगा। तो अगर कहीं पे हमने जैसे लिया x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका कॉन्जिक्यूट नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, इस x में हम 1 ऐड कर देंगे। अब x प्लस 1 के आगे कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, x प्लस 2। तो x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसे और भी चाहिए तो x प्लस 3, एक एक ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो एक हम मान लेंगे x और एक हम मान लेंगे x प्लस 1, ठीक है। तो क्या करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करना है। कंडीशन दिया हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके हमें क्या करना है, सम करना है, तो उसका आंसर आ रहा है 365। तो इसका आंसर स्टार्ट करिए आप, लेट कर लीजिए, सपोज करिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर। कौन कौन सा मानेंगे? एक मान लेंगे x और एक मान लेंगे x+1। तो हमने लेट कर लिया 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? सम सिंस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ these consecutive positive integer इक्वल टू कितना है? 365। ये सेंटेंस लिखना हो आप लिख सकते हो या नहीं भी लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट इक्वेशन बना दीजिए तो भी कोई मार्क्स इसका नहीं कटेगा आपका। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें कितना दिया हुआ? 365। तो यहाँ में क्या करना है? सम तो बाद में करना है, पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है दिस कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। तो x का स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर हो गया, और x+1 का स्क्वायर कर लीजिए तो उसका स्क्वायर हो गया x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों को क्या करना है? सम, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या बन गया? x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। x+1 का स्क्वायर करने का मतलब कई लोग गलती यहाँ करते हैं, x² + 1 लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? x+1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। x², यहाँ a+b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। a+b होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके इसको ओपन करिए तो आ गया आपका x² + 2x+1 इक्वल टू 365। ये आ गया x² में x² ऐड हो गया तो 2x² हो गया प्लस 2x, और 365 लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए तो 1 - 365 हो गया, तो आपका आंसर आ गया -364 इक्वल टू 0। ठीक है। 2 से ये थ्रू आउट डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। यहाँ हो गया x², यहाँ 2 से डिवाइड हो गया x हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ कांस्टेंट टर्म में तो 100 कितना हो गया? 82 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन का जो रूल है उसी से करिए आप। 182 को x² के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कराइए। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है तो -182 आ गया आपका। ठीक है। कितना आ गया? -182 आ गया 1 में मल्टीप्लाई कराने पे। अब 182 को फैक्टराइज करके इसको सेट करिए ऐसे, 2 नंबर्स यहाँ से निकालिए कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना वैल्यू मिल जाए? x का कोएफिशिएंट मीन्स +1 मिल जाए। यहाँ 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 91। फिर 7 से होगा, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। 7 से होगा तो यहाँ 13 हो गया। तो एक तो हो गया 7 × 2 14 और एक हो गया 13। तो देखिए 14 - 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मिडिल टर्म आपका सेट हो जाएगा। 14 - 13 करने पे कितना आ गया? 1, और 14 × -13 करने पे कितना आ गया हमारा? -182। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हो गया। x² कितना लिखेंगे? प्लस 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। ठीक। यहाँ पे पेयर बना लेंगे, कॉमन कराइए। कितना कॉमन हुआ? x, तो बचा कितना? x+14। यहाँ -13 कॉमन हो गया, कितना बचेगा? x+14 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन अब कुछ नया नहीं है आपके लिए, आप इसके बाद, इस स्टेप के बाद खुद ही आप सॉल्व कर सकते हो आगे। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आप खुद करके सॉल्व कर लो। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। ये कितना हो गया? x+14 कॉमन हो गया, x+14 x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया x+14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गया पहले वाले से -14। इसको क्या कर देंगे हम लोग? रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए तो हमें क्या लेना है? पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। कौन से इंटीजर लेने हैं हमें?
पॉजिटिव इंटीजर्स, x और x+1 जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो इस रीजन से हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। ठीक है, ये रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट हुआ, रीजन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर, x हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और सेकंड से x की वैल्यू निकालिए तो यहाँ मिल गया 13, ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये x की पॉजिटिव वैल्यू मिला है और एक इंटीजर है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर एक लिखा हुआ है, तो देयरफॉर हमें आंसर यहाँ कितना मिल गया, x की वैल्यू हमें मिल गया 13। ठीक है, तो यहाँ तो दो केस एराइज नहीं हुआ, फिर आप यहाँ पे एक ही केस एराइज हो रहा है, x की वैल्यू 13 मिल गया। हमें क्या बताना है, आंसर क्या करना है, हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो अभी तक हमने क्या निकाला, केवल एक निकाला x, अब हम क्या निकाल लेंगे, x+1। तो अब लिख लेंगे देयरफॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कितना कितना हो गया, एक हो गया x इक्वल टू कितना हो गया 13, और एक हो गया आपका x+1 मीन्स 13 + 1 = 14। ये हो गया आंसर। ठीक है, 13 and 14। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 4 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है और सिंपल प्रॉब्लम है आपका। लिखा हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ हमें एल्टीट्यूड और बेस में, इसको पढ़िए ध्यान से। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ही, ठीक है, हाइट या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, उसके एल्टीट्यूड के बारे में आपको बताया जाए। ये सपोज करिए एक राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, ट्रायंगल ABC, ये एंगल B पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इसका जो एल्टीट्यूड है कहा जा रहा है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस मीन्स अगर इसका बेस आप x मान लो, इसका बेस आप कितना मान लो, x, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, मीन्स बेस में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 7। तो ये हो गया एल्टीट्यूड x - 7। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इंडिकेट कर लीजिए, 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो आपको अदर 2 साइड्स बताने में, मतलब हाइपोटेनस तो पता है 13, और बेस और एल्टीट्यूड यही आपको निकालना है। बेस एल्टीट्यूड निकालने के लिए x निकाल लेंगे तो बेस निकल जाएगा, और x - 7 कर देंगे तो एल्टीट्यूड निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे आप, बेस को लेट कर लेंगे पहले, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल B, इसको हमने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस किस में दिया हुआ हमें, यूनिट यहाँ देख लीजिएगा, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेस और एल्टीट्यूड भी हम किस में मानेंगे, सेंटीमीटर में। बेस हमने x सेंटीमीटर मान लिया, देयरफॉर एल्टीट्यूड अब हम निकाल सकते हैं इसका, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो गया, दिया हुआ 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये कितना हो गया, x - 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है। तो अब हम क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसमें हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ हमारा कितना है, फिगर में देखिए, फिगर बना लीजिएगा आप, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, ये हो गया AC की वैल्यू 13 स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू हो गया x - 7 स्क्वायर हो गया ये, और BC की वैल्यू हो गया x, तो ये आ गया x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 होता है। इसको ओपन करिए, a - b होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर - 14x प्लस 49।
ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो ओपन हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर से, और ये आपका टर्म है प्लस एक्स स्क्वायर। 169 इक्वल टू आ गया, राइट वाला टर्म ऐड करिए, देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो गया तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो लेफ्ट में बचा 0 आपका, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 राइट में माइनस हो जाएगा, माइनस 169। तो 49 माइनस 169 कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, माइनस में 120। इस टर्म को जो राइट साइड लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, अरेंज कर रहे हैं इसी को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ माइनस करने पे हमें कितना मिल गया, माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो रहा है, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 2 से यहाँ डिवाइड हुआ 7x हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया 60 हो गया, माइनस 60 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए इसको, हमें माइनस 7 ले आना है, माइनस 60 को यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 60 हो गया। 60 को फैक्टराइज कर लीजिए और हमें कितना ले आना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 7 आना चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे 30 बना, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 15 बना। अभी क्या है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 15 माइनस 4 करेंगे 11 तक जा रहा है। अभी और डिवाइड करिए इसको, 3 से डिवाइड होगा ये, 3 5 या 15। अब देखिए 3 2 और 2 को मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो गया 12, और 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 बन जाएगा। ठीक है, तो एक आपका हो गया 12 और एक हो गया 5। ठीक है, माइनस 7 ले आना है तो यहाँ क्या ले लेंगे, एक माइनस 12 ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे 5। एक्स स्क्वायर यहाँ स्प्लिट हो गया टर्म, माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12x प्लस 5x करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, और माइनस 12 और 5 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 60। माइनस 60 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए, कॉमन लीजिए, x कॉमन हो गया, x माइनस 12 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन हो गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन, x माइनस 12 कॉमन ले लिया हमने तो कितना बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। पहला वाला पुट हो गया 0, दूसरा वाला 0 पुट करिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिल गया 12 और दूसरे से x की वैल्यू मिल गया माइनस 5। अब देखिए x की दोनों वैल्यू लेंगे या कोई एक वैल्यू, यहाँ देखिए x की वैल्यू माइनस 5 आ गया, और यहाँ हम देख रहे हैं कि x माइनस 7, ये 13, ये सब जो लिखा हुआ है ये एक लेंथ है, ये सब क्या है, लेंथ। और हम जानते हैं लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, इस वजह से x की जो निगेटिव वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। अगर आप इसका रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बिकॉज x इज बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और बेस क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, किसी चीज़ का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हमें x की वैल्यू कितना मिल गया, 12, देयरफॉर x इक्वल टू हमें मिल गया 12। हमने बेस निकाल लिया, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड, देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना था, x माइनस 7, तो ये हो गया 12 माइनस 7, और 12 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए क्या क्या आंसर करना था आपको, उस हिसाब से आंसर कर दीजिए। लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमने दोनों साइड निकाल लिया, बेस निकल गया 12 और एल्टीट्यूड हो गया 5। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, बेस इक्वल टू 12 एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब लास्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
ये भी आपका सिंपल प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। पढ़िए तो लिखा हुआ है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ठीक है, एक कोई इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं ये आपको नहीं दिया हुआ है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमें क्या दिया हुआ है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज में वाज 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन का मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा किसमें, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे में दैट डे का ट्वाइस करके उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3, तब जाके हमें मिलेगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिला हुआ है अभी तक, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ये कैसे निकलेगा, ये हमें दिया हुआ है वाज 3 मोर देन, ये 3 ज़्यादा है, किससे 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो ट्वाइस करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे, इससे कितना ज़्यादा, 3 मोर देन, तो इसमें +3 कर लेंगे फिर। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल के बीच में। ठीक है, अब आगे पढ़िए, इसके फुल स्टॉप के आगे लिखा हुआ है इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक चीज़ और हमें दिया हुआ है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमें दिया हुआ है ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। कितना दिया हुआ है, 90 रुपीज़। ठीक है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ए पर्टिकुलर डे या दैट डे, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, उसी दिन का सारी चीज़ें दिया हुआ, सभी इन्फॉर्मेशन उसी दिन का दिया हुआ है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का भी, और ये टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस निकालना है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है। तो हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड को लेट कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, तो ये बन जाएगा 2x + 3 और एक इसकी वैल्यू हो जाएगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की वैल्यू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 6। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे लेट, किसको लेट करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। बी, इसको हमने क्या मान लिया, x आर्टिकल्स, कितने, x आर्टिकल्स। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा आप, सिंस हमें क्या दिया हुआ, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इतना दिया हुआ है रिलेशन में, तो यहाँ से हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मिल गया कितना, 2, और नंबर ऑफ आर्टिकल के प्लेस पे x रख देंगे, 2x + 3, ये हमें मिल गया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ फिर इसके बाद इस स्टेप से लिखिए, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे हमें कितना दिया हुआ, 90 रुपीज़। तो टोटल कास्ट अब हम निकाल सकते हैं। हमारे पास देखिए एक पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, x आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और एक आर्टिकल का कितना रुपया है, 2x + 3 रुपया है एक आर्टिकल का। तो बताइए टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का जो रेट है उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल
कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। 2x + 3 = हो गया 90। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए इसको। x से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x² + 3x, 90 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, -90 = 0। यहाँ किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको अब फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने का रूल क्या है, -90 को 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे x² के कोफिशिएंट में, तो -90 × 2 कितना आ गया, -180। अब 180 को फैक्टराइज करिए, यहाँ से 2 नंबर निकालिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए। 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 90 हुआ, फिर फर्दर 2 से डिवाइड 45। अभी देखिए नहीं मिलेगा आपको, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 45 हमें क्या ले आना है 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 हो गया। अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12 और 12 ये 15। तो 12 15 में डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो एक नंबर हो गया 12 और एक नंबर हो गया 15। ठीक है, हमें +3 लाना है, तो छोटे वाले को -12 ले लीजिए, 12 वाला जो है उसको क्या ले लीजिए आप, -12 और +15। तो -12 + 15 करेंगे कितना आ जाएगा 3, और -12 × 15 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -180। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 2x² + 15x - 12x -90 = 0। 15 - 12 करेंगे 3 मिल जाएगा। कॉमन लीजिए, यहाँ नंबर में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, तो वेरिएबल x वेरिएबल कॉमन हो गया, 2x + 15 आ गया। यहाँ -12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 12 नहीं कॉमन होगा, यहाँ पे कितना कॉमन होगा 6, -6 कॉमन ले लीजिए। -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया 2x और ये प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हमने ले लिया है। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 = 0। तो 2x + 15 अब दोनों में कॉमन हो गया, तो आपको मिल गया 2x + 15 एक ब्रैकेट में मिल गया x - 6 = 0। इसके आगे सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2x + 15 को 0 पुट करेंगे और x - 6 को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2x + 15 को 0 पुट करने पे x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ हो गया 2x = -15, x की वैल्यू आ गया -15/2। और ये निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, फ्रैक्शन में निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया रिजेक्ट। यहाँ रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो x है, x आप देख रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस में क्या हो सकता है, या तो कोई आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं होगा, मीन्स x की वैल्यू 0 होगा, या कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, या तो 1 आर्टिकल, या तो 2 आर्टिकल, या तो 3 आर्टिकल, इस तरीके से। तो यहाँ निगेटिव में आर्टिकल्स तो आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए ये क्या हो गया रिजेक्ट। और दूसरा सॉल्व करिए, और x = यहाँ पे क्या मिल गया 6, तो यहाँ से हमें मिल गया 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्या क्या बताना है आपको, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बताना था, तो कितना मिल गया हमें, x माना था हमने, तो x की वैल्यू 6 मिल गया। अब हमें क्या बताना है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी बताना है, तो 2x + 3 भी निकाल लेंगे। तो अब आंसर करिए एक एक चीज़ होगा। पहला चीज़ तो मिल गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, प्रोड्यूस्ड इक्वल टू मिल गया हमें, x हमने माना था तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 6। एंड दूसरा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल अब आप निकाल सकते हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना है 2x + 3, 2x + 3 रुपीज़ है। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए 6, तो 2 × 6 + 3 ये आ गया 12 + 3, 12 + 3 कितना हो गया 15 रुपीज़। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आंसर। यही दोनों चीज़ें हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.2 आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आप हेडिंग देख रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कल हम लोग यही पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या निकालना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या कहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे कल बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और वहाँ से हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।